हे गाइस, आप देख रहे हैं रहस्य के पास। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट बनाता रहूं डेली के डेली। तो प्लीज लाइक इट, चैनल को सब्सक्राइब करो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले सीन में हम अरोरा को देखते हैं, जो कैमी को लेके आ चुकी थी उस चर्च के अंदर, जिसको मार्शल ने अपना खुद का बॉक्सिंग जिम बना रखा था। वहां लाने के बाद हम देखते हैं कि वो अरोरा का प्लान था कि जितने भी वहां पर लोग हैं उन सबको वैम्पायर में टर्न करेगी और कैमी पे फीड करवाएगी। बट कैमी बोलती है मैंने ऐसा क्या गलत किया है। और तभी अरोरा बताती है कि तुम क्लाउस का लव हो और मैं उसका पहले लव रह चुकी हूँ, और उसने मेरे भाई ट्रिस्टन को पकड़ लिया है, तो मैं बदले के तौर पे तुमको यहाँ पर लेके आई हूँ बदला लेने के लिए। और रही बात तुम्हारी, मुझे पता चला तुम्हारे भाई की मौत हो चुकी है और तुम्हारे अंकल को भी क्लाउस ने मारा है, और फिर भी तुम उसी को सपोर्ट करती हो, ऐसा क्यों है। और तभी कैमी कुछ जवाब नहीं देती है। और तभी अरोरा बताती है कि वो बहुत ज्यादा क्लाउस से प्यार करती है और अपने भाई से भी, और वो दोनों को पाना चाहती है। और क्लाउस से दूर रहने की वजह से उसको बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर हो चुके थे। और तभी कैमी उसको हेल्प करने की कोशिश करती है, बट वो अरोरा साफ मना करती है उसे ये सब करने के लिए। और कैमी से बहुत ही ज्यादा जेलस दिखाई देती है, क्योंकि क्लाउस उसे प्यार करता था। और फिर हम देखते हैं कि वो सब लोगों को अपना ब्लड पिला पिला के गर्दन तोड़ने लगती है। और ये करने के बाद कैमी से बोलती है अरोरा कि मुझे पता चला है कि तुम्हें किस भी नहीं किया अब तक क्लाउस ने, और तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है। और तभी कैमी बताती है कुछ भी रोमांटिक नहीं है और तुम्हें इसके बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, शायद तुम इनसिक्योर हो रही हो। और ये कहने के बाद कैमी साफ कर देती है कि अरोरा को डर है कि शायद वो उसके लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है और वो शायद मुझसे रिलेशनशिप बना रहा है, इसलिए तुम डरती हो। और तभी अरोरा बोलती है बिल्कुल भी नहीं, वो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकता। पहली बात, तुम्हें वो यूज करता है और तुमको अलग अलग चीजें करवाने के लिए मैनिपुलेट करता है, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर, और जो तुमको बेवकूफी और इल्यूजन हो रखा है। और तभी कैमी बोलते हैं वो तुम्हें लगता है, रियलिटी कुछ हो रही है, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम अच्छी हो, बट थिंग इज अरोरा वो मुझे ज्यादा पसंद करता है क्योंकि मैं उसे समझ सकती हूँ। और ये सुनने के बाद अरोरा उसे मारने लगती है। अब फिर हम क्लाउस को देखते हैं अगले सीन में, जो अभी भी लूशियन के साथ में था और लूशियन को ब्लेम करता है। बट लूशियन बोलता है मैंने तो उसे प्रोटेक्शन दी थी, वो यहां से भाग गई, तो इसमें मेरी क्या गलती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो क्लिप देखते हैं जहां पर अरोरा ने उसको पकड़ लिया था और लिफ्ट में उसे लेके जाने लग रही थी। और ये देखने के बाद क्लाउस को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वहां से जाने लगता है उसको ढूंढने के लिए, और उसके साथ लूशियन भी जाने लगता है। बट हम देखते हैं लूशियन से बहुत ज्यादा इरिटेटेड था क्लाउस। अब फिर वो मार्केट में ढूंढने लगते हैं और तभी उसको बोलता है लूशियन कि तू अरोरा को कितना भी ढूंढ ले, आज अगर तू कैमी को बचा लेगा तो कल मार देगी, बट तू कैमी के चक्कर में अरोरा को नहीं मार सकता है, क्योंकि रिबेका की लोकेशन सिर्फ अरोरा के पास है, और हम क्या करेंगे आगे। और तभी क्लाउस बोलता है तू अपना मुंह बंद रख, मैं सब कुछ सही करके रहूंगा, बस अभी ढूंढना है मुझे कि अरोरा है कहां पर। अब फिर क्लाउस को एक पेंटिंग दिखाई देती है मार्केट के अंदर, और उस पेंटिंग को देखकर पता लगता है कि वो पेंटिंग है जो उसने कैमी को गिफ्ट की थी। और वहां पर पीछे देखता है तो वहां पर एक चर्च का एक पैरा लिखा हुआ था, और ये देख के समझ जाते हैं कि चर्च में है। और तभी उसके साथ लूशियन जाने लगता है और बोलता है तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो ह्यूमन मर जाएगी, तेरी ये कमी खत्म होगी क्योंकि तू उसकी वजह से वनरेबल है। और ये सुनने के बाद वो लूशियन की गर्दन तोड़ता है और सीधा चर्च की तरफ चला जाता है बचाने के लिए कैमी को। अब फिर अरोरा पूछने की कोशिश करती है कैमी से कि उसने सबसे भयानक काम किया है और कौन सा इविल काम किया है। और तभी हम देखते हैं कैमी उसको बताने लगती है कि उसने अपने दोस्त की एक्स को मारा था, क्योंकि उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था और वो उसको मार भी रहा था, और मैंने उसको पकड़ के बोतल सर पे फोड़ी और मैंने उसके बारे में गिल्टी फील भी नहीं किया। और ये कहने के बाद अरोरा बोलती है मैं समझ गई, तुम्हें सबसे बड़ा गिल्ट किस बात का है। इस बात का नहीं कि तूने उसे मारा, इस बात का कि तुम्हें अच्छा लगा कुछ गलत करके, कुछ नेगेटिव करके, इसलिए तुम साइकोलॉजी पढ़ती हो जिससे कि तुम अपने आप को समझ सको, और इसी वजह से क्लाउस से अट्रैक्ट होती हो क्योंकि उसके अंदर डार्कनेस है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस वहां पर आ जाता है, और क्लाउस के आने के बाद हम देखते हैं क्लाउस उसे छोड़ने के लिए कहता है, बट बोलता है क्लाउस की बात ना सुनते हुए अरोरा उसको साफ कर देती है और बोलती है कि पूरी जिंदगी बीत चुकी है, कहीं मेरा भाई ट्रिस्टन मुझे तंग करता है, तुम्हारा भाई मुझे कंपेल करता है, बट मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती हूँ किसी भी हालत में, और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और तभी क्लाउस बोलता है मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये सुनने के बाद कैमी की गर्दन पकड़ती है और बोलती है मैं इसको सुनाना चाहती थी तुम्हारे मुंह से कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और उसके बाद मैं इसकी गर्दन तोड़ने वाली हूँ। और ये सुनने के बाद क्लाउस घबराने लगता है। तभी अरोरा उसे मारने वाली थी, बट तभी बीच में आता है क्लाउस और उसकी गर्दन पकड़ता है और कैमी बेहोश हो जाती है। और ये देखने के बाद अरोरा बोलती है
पुअर कैमी, उसको आना पड़ा बीच में और वो तुम्हारी वजह से मरने वाली है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब फिर हम देखते हैं कि बाहर लेके जाता है अरोरा को वहां से और क्लाउस को गुमराह करने की कोशिश करती है अरोरा और उसका टाइम वेस्ट कराती है, क्योंकि जैसे ही कैमी की आंख खुलती है वहां पर हम देखते हैं वहां पर जो ट्रांजिशन में वैम्पायर्स थे वो खड़े हो जाते हैं और वो कैमी की तरफ बढ़ने लगते हैं और कैमी बोलती है तुम्हें फीड करना है, बट तभी वो सारे वैम्पायर बोलते हैं हमें पता है हमें फीड करना है, और एक एक करके उठने वाले थे, पहले एक ही उठा था और ये सब देख के कैमी डरने लग रही थी। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे क्लाउस उसके दिमाग में झांकता है और पता लगा लेता है अरोरा से कि उसको लोकेशन कहां पर है जहां पर रेबेका को पानी के अंदर रखा हुआ है। और ये लोकेशन पता करने के बाद सीधा वो कैमी के पास जाता है, जहां पर कैमी ने एक बंदे को तो मार ही दिया था और दूसरे की गर्दन तोड़ता है और कैमी को वहां से लेकर आ जाता है। अब फिर हम अगले सीन में अलाइजा को देखते हैं जो फ्रेया के साथ में था और टॉर्चर करने की प्लानिंग कर रहा था ट्रिस्टन को, बट हम देखते हैं अलाइजा बोलता है इतनी जल्दी ये मानने नहीं वाला है और उसके पास माइंड कंपल्शन को रोकने का भी कोई तरीका है। और ये सुनने के बाद फ्रेया और अलाइजा बुला लेते हैं हेली को हेल्प के लिए, और जैसे ही वो आ जाती है हम देखते हैं वो होप को लेके साथ आई थी। और ये देखने के बाद अलाइजा बोलता है बच्चे क्यों लेकर आई हो यहाँ पर, और तभी वो बताती है कि जैक्सन जा चुका है उसे छोड़कर और शायद पता नहीं वो कब आने वाला है और उसको बेबी को संभालने के लिए कोई चाहिए, और इन सब बातों का जो उसे गुस्सा है वो इस ट्रिस्टन पे उतारेगी। और तभी हम देखते हैं फ्रेया बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है और तभी हेली उसे वुल्फ बाइट देती है। अब फिर ट्रिस्टन होश में आ जाता है और बोलता है हेली तुम मुझे टॉर्चर कर रही हो, डोंट वरी जल्दी स्ट्रिक्ट्स की पूरी टीम यहाँ पर आ जाएगी और तुमसे बदला लेगी और हेली तुम्हारी आंखें निकलवा लूंगा और इस पूरे घर को जला डालेंगे वो सब मिलके। और ये कहने के बाद अलाइजा आगे बढ़ता है और बोलता है वेल वेल ये सारे तो बेवकूफाना टोंट है तेरे, बट तू बता मुझे यहाँ पर रिबेका कहाँ पर है वरना हम तुझे नहीं छोड़ने वाले हैं। और फिर भी हम देखते हैं ट्रिस्टन कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। अब फिर वहीं फ्रेया को देखते हैं जो हेली के घर में थी और हेली की मदर इन लॉ आ जाती है मैरी, और वो फ्रेया से मिलने के बाद पूछती है कि हेली कहां पर है, और तभी हेली बताती है कि वो उसके घर पे कुछ काम कर रही है, फैमिली मैटर है। और ये सुनने के बाद मैरी को गुस्सा आता है और बोलती है जरूर ये अलाइजा का काम होगा। और ये कहने के बाद अब फ्रेया कुछ नहीं बोलती है और सीधा फोन मिलाती है हेली के पास, और हेली बताती है डोंट वरी, उनको थोड़ा गुस्सा आता है, वो ओल्ड एज में भी है और मैं आके सिचुएशन संभालती हूँ। और फोन कट करती है और अलाइजा से बात करती है और अलाइजा उसे जाने के लिए कहता है और बोलता है ट्रिस्टन को मैं अपने आप संभाल लूंगा, तुम अपने फैमिली मैटर को भी संभालो। और तभी वहां से चली जाती है हेली। अब फिर हेली जाके मिलती है अपनी ग्रैंडमा मैरी से और हम देखते हैं मैरी बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि वो उनकी हेल्प कर रही है, बट तभी हेली बताती है वो भी उसकी फैमिली है और वैसे वो है कहां पर। और तभी जैक्सन के बारे में बताती है कि वो गुस्सा है, वो बायू के अंदर है और वो अपना एंगर उतार रहा है, उसको पता नहीं तुम्हें कैसे हेल्प करे और यहां तक कि तुम्हें खुद को नहीं पता, और तुम उस फैमिली के पास बार बार जा रही हो जिसने तुमसे सब कुछ छीन लिया है। और ये कहने के बाद हेली बोलती है वो उसकी फैमिली और होप की भी फैमिली है, वो इस तरह छोड़ के नहीं जा सकती इन सबको। और तभी मैरी बोलती है तुम्हारी फैमिली जैक्सन और हम सब भी है ना, और तुम्हें अब चूज करना पड़ेगा। अब वहीं हम मार्शल को देखते हैं जिसके पास आया आती है और बोलती है मुझे पता चला है विच कवन ने निकाल दिया है डवीना को और तुमने कुछ किया है क्या। और तभी बोलता है मैंने कुछ नहीं किया। और तभी वो बोलती है हाँ मुझे लगता है क्योंकि तुम डवीना के गार्डियन रह चुके हो। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है मुझे विच बिजनेस में कोई मतलब नहीं है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। और तभी आयो से काम सौंपती है ट्रिस्टन को बचाने का और बोलती है तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें इस कवन में रहना है तो हमारे साथ। और तभी स्ट्रिक्ट के रूल्स बताती है कि उसको जो ऑर्डर दिया जाए उसे फॉलो करना पड़ेगा वरना उसे भी मार दिया जाएगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मार्शल सीधा चला जाता है फ्रेंच क्वार्टर की तरफ और जाने से पहले आया उसे एक वेपन देती है, जो वेपन से उसने रेबेका को भी टेक डाउन किया था, और दूसरा अलाइजा के लिए देती है। और ये लेने के बाद हम देखते हैं मार्शल वहां से निकल जाता है। अब फिर हम देखते हैं अलाइजा उसके दिमाग में झांकने की कोशिश करता है और ट्रिस्टन से एक वर्ड निकलवाता है सीफियस, और पता नहीं चलता उसका मतलब क्या है। और तभी वहां पर आ जाता है मार्शल, और आने के बाद हम देखते हैं उसको अकेले में ले जाता है अलाइजा को और बोलता है कि तुम्हें ट्रिस्टन को छोड़ना होगा, इससे बेटर ऑप्शन हो नहीं सकता तुम्हारे पास, और स्ट्रिक्ट्स आने वाले हैं हम पे अटैक करने के लिए यहाँ पर, और मुझे उनका साथ देना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्ट्रिक्ट्स के अंदर भी रहना है। और तभी उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि उन्हें रेबेका को भी टेक डाउन कर लिया है और तुझ पे ना कर ले और इस पूरी जगह को जला देंगे तब सही है, तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं अलाइजा इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है। तभी उस टाइम पे हम देखते हैं फ्रेया अकेली थी ट्रिस्टन के साथ में, और ट्रिस्टन फ्रेया को बताता है फिन के बारे में कि वो कितना नोबल इंसान था और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था, ना कि अलाइजा जैसा जो मिसबिहेविंग है। और ये सब करके एक तरह से फ्रेया को फंसाने की ट्राई करता है, बट फ्रेया उसमें नहीं फंसती है, बट अपने भाई के बारे में जान के खुश थी। अब फिर बाहर खड़ा समझाने लग रहा था, बट हम देखते हैं अलाइजा उसकी एक नहीं मान रहा था। और तभी मार्शल बोलता है तो फिर तुम इन स्ट्रिक्ट से निपटो और मैं इसमें अब कुछ नहीं कर सकता। और हम देखते हैं वहां से बहुत सारे स्ट्रिक्ट आ जाते हैं और वहीं पर फ्रेया अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है और आया उसे चाकू मारती है, जहां पर हम देखते हैं सारे
वैम्पायर्स अटैक करते हैं एलाइजा के ऊपर और वहां पर हिली आने के लिए रेडी होती है और मैरी उसे रोकने की कोशिश करती है, बट वो मैरी की बात ना सुनते हुए सीधा एलाइजा की जान बचाने के लिए आती है। और हम देखते हैं दोनों लगभग सबको मारने वाले होते हैं और तभी एलाइजा को मार्शल स्टेक कर देता है और उसको वहां पर गिरा देता है और हिली पे 2 बंदे अटैक करते हैं और उसी वन पे हम देखते हैं आया ट्रिस्टन के साथ थी और वहीं पर मार्शल जाता है और बोलता है तुम यहां से जाओ, कभी भी वापस उठ सकता है एलाइजा और हमको खत्म कर सकता है, उससे पहले निकलो। और हम देखते हैं वो दोनों वहां से चले जाते हैं और तभी फ्रेया की हालत देख के अपना ब्लड पिलाता है और मार्शल बोलता है कि तुम्हें पता चल जाएगा अब तुम्हारे कौन दुश्मन है और उनको और दोस्त है, किसी पे भी यकीन करने की जरूरत नहीं है। और ये कहने को ब्लड पिलाता है अपना और वो डैगर शायद वहां पर छोड़ के चला जाता है जो उसे एलाइजा को मारने के लिए कहा था। तभी फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एलाइजा होश में आ जाता है और वहां पर हेली भी थी और वहां पर फ्रेया भी बच चुकी थी। और तभी हेली बोलती है हमारे दुश्मन स्ट्रिक्स हैं ना कि मार्शल, मार्शल ने चाहता तो इस हथियार से तुम्हें मार सकता था बट तुम्हें नहीं मारा, इसका मतलब वो हमें सपोर्ट करना चाहता है। तभी फिर फ्रेया बोलती है उसने मुझे ब्लड पिलाया अपना, वरना मैं मरने वाली थी और उसने मेरी जान बचाई है। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है स्ट्रिक्स के पास बहुत सारे ऐसे हथियार होंगे जो हमें मार सकते हैं और हमें नेक्स्ट टाइम और चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब फिर वही हम ट्रिस्टन को देखते हैं, उस मोमेंट पे वो क्लाउस का ब्लड पीता है जो मार्शल के पास पहले से रखा हुआ था और तभी हम देखते हो थैंक यू बोलते हैं मार्शल को और वहां से जाने लगते हैं। और ये देख के मार्शल बोलते हैं तुम मुझे यहाँ पर छोड़ के चले जाओगे, तुमने दुनिया के सबसे बड़े वैम्पायर से मेरी लड़ाई करवा दी है और वो मेरे पीछे आएगा, अब मैं क्या करूं, तुम्हारी लॉयल्टी मेरी तरफ कहां दिख रही है। और ये कहने पर ट्रिस्टन उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है और आया को कुछ खास पसंद नहीं आता। और फिर हम देखते हैं हिली वापस घर आ जाती है और ये देख के मैरी बोलती है कि तू उनके पंगे में पड़ती क्यों है और वो 1000 साल पुराने, तू तो इस तरह 21-22 साल की हुई होगी, मैक्सिमम 25, इस उम्र में तू लड़ने जा रही है इन सब लोगों से और तुम्हारे पास बच्चा भी है। और ये कहने के बाद हेली बोलती है वो मेरी फैमिली है इसलिए मैं लड़ रही हूँ, अगर यहाँ पर जैक्सन आएगा तो हमारी हेल्प करेगा और अगर वो मुझसे सच में प्यार करता है तो यहाँ पर वो मेरे साथ देगा। और ये कहने के बाद मैरी को वार्न करती है कि उसका बेटा गलत है, वो नहीं। और वहीं पर हम अगले सीन में देखते हैं कि मार्शल का मैसेज आता है एलाइजा के पास कि वो उसके ग्रुप में वापस जा चुका है और वो उनके अंदर रहेगा और तुम्हें सीफियस का मतलब पता करना है। और वहां पर क्लाउस के साथ बैठा हुआ था एलाइजा और बताता है कि सीफियस कुछ तो होगा जो हमें ढूंढना है, क्योंकि स्ट्रिक्स अपने पास सब कुछ ओन करते हैं, खुद की प्राइवेट एयरलाइंस, प्राइवेट लोग जो उनके लिए अंडर काम करें और वो सब कुछ ओन करते हैं और हमें पता लगाना पड़ेगा सीफियस क्या है। और तभी वो एक एयरलाइंस के बारे में पता करते हैं जो प्राइवेट थी, मियामी में उतरी है और शायद उसमें उनकी बहन हो सकती है और वैसे भी उनको लोकेशन पता चल चुकी है कहां पर उन्हें रखा हुआ है और अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है ट्रिस्टन से या अरोरा से। और वहीं हम अगले सीन में अरोरा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही थी और उसका हार्ट ब्रोक हो चुका था जो क्लाउस ने किया था और वहां पर पहुंच जाता है लूशियन उसका दिल बहलाने के लिए। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अब सीधा क्लाउस जाता है कैमी के पास जो उसके घर पे रुकी हुई थी और तभी कैमी बोलती है तुमने सुना वो इंसिडेंट जो मेरा कॉलेज का था। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ मुझे पता है बट कोई बात नहीं, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, चाहो तो मैं उस बंदे को मरवा सकता हूँ और मैं कंपेल करके कुछ लोगों को उसके पीछे छोड़ दूंगा। और तभी कैमी बोलते हैं प्लीज मेरे लिए किसी को मत मरवाना। और तभी ये कहने के बाद उसको वहां पर सुलाने के लिए कंबल देता है और वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कैमी के और क्लाउस के बीच में कुछ स्पार्क उठ रहे हैं। और वही हम लास्ट सीन में देखते हैं फ्रेया को जो अपने मैजिक से अपने भाई फिन को वापस ले आती है कुछ बात करने के लिए और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस फ्रेया फिन को वापस लाने वाली है और शायद ये दी ओरिजिनल वैम्पायर की कम्युनिटी पे बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।